हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, केतु इन फर्स्ट हाउस। केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में पहले घर में है तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे। तो केतु क्या है और फर्स्ट हाउस क्या है, पहले ये डिस्कस करते हैं। केतु एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, साउथ नोड ऑफ द मून। केतु धड़ है, केतु हेडलेस है, ठीक है, क्योंकि राहु हेड है, केतु नीचे की बॉडी है। तो क्योंकि केतु हेडलेस है, केतु बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो देख नहीं सकता क्योंकि उसके पास आंखें नहीं हैं, इसीलिए वो अंतरात्मा से चीज़ों को इमेजिन करता है। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। केतु अगर किसी के लग्न में है तो वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं। साथ ही साथ केतु लग्न में है तो आपकी लाइफ में आपको अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर फेस करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है। केतु चाहता है कि आप एक गिवर बनो, आप एक प्रोवाइडर बनो। केतु अगर किसी के लग्न में है तो आप देखोगे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है, वो लेट गो करेगा चीज़ों को, डिटैच रहेगा, अपने आप से ही डिटैच रहेगा। उसे नहीं पता उसने क्या पहने हुए हैं, वो उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी ज़ीरो होगा। उसे लगेगा कि चलो ठीक है मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को पता चलेगा कि नहीं, इस बंदे का ड्रेसिंग स्टाइल तो उतना अच्छा नहीं है, या फिर उसको नहीं पता, उसके प्रेस नहीं है, आयरन नहीं है, वो पहन के चल देगा। उसके खाने का टेस्ट भी बहुत पेक्यूलियर होगा, बहुत डिफरेंट तरीके का टेस्ट होगा। जो डिश जनरली किसी को पसंद नहीं आएगी वो खाएगा, उसको पसंद आएगी, ठीक है। केतु अगर लग्न में है तो देखिए मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा दे देता है। पल में कोई इंसान बहुत खुश रहेगा, थोड़े टाइम बाद आप उसी इंसान से बात करोगे तो बिल्कुल ही अपसेट रहेगा, सैड रहेगा। कभी वो बहुत प्यार से बात करेगा और दूसरे ही दिन वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे वो स्ट्रेंजर है, जैसे आप उसको अच्छे से जानते ही नहीं या वो आपको अच्छे से जानता ही नहीं। तो आपको लगेगा यार कल तो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, आज ऐसे क्या हो गया। और फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस क्या है, आपका सेल्फ, आप खुद हैं फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर। तो जब केतु जैसा प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आ जाए तो सबसे पहले तो कंडीशन ये होती है कि अगर केतु पहले घर में है तो सूर्य और मंगल पर प्रभाव पड़ता है, सूर्य को उच्च का कर देगा। और सूर्य और मंगल पर प्रभाव क्यों पड़ता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग एरीज पहले घर की राशि है और मंगल उसके स्वामी हैं, और सूर्य एरीज में उच्च के होते हैं। इसलिए जब केतु लग्न में बैठते हैं तो आपके बर्थ चार्ट में सूर्य जहाँ भी बैठेंगे उसे वो उच्च का कर देंगे, सूर्य को बल प्रदान करेंगे, पावर प्रदान करेंगे। सूर्य को बल प्रदान होगा तो आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ब्रांड, आप स्वयं में एक ब्रांड बनोगे, क्योंकि केतु क्या है, फ्लैग है, झंडा है, अचीवमेंट है। कुछ ना कुछ आप अपनी इस लाइफ में अचीव ज़रूर करोगे, ठीक है। साथ ही साथ केतु अगर लग्न में है तो मंगल, बुध और चंद्रमा मीन्स मार्स, मरकरी एंड मून को ख़राब करता है। अब सोचिए अगर चंद्रमा ख़राब हो जाए तो आपका मूड स्विंग होगा, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि चंद्रमा क्या है, आपका मन है, आपके विचार हैं। साथ ही साथ मदर की हेल्थ को ख़राब कर देगा। बुध को ख़राब करेगा तो आपकी बहन की लाइफ में या आपकी बुआ की लाइफ में या आपकी मौसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो कि बहुत अच्छी नहीं होंगी। स्पेशली अगर केतु मंदा फल दे रहा है, केतु अगर ख़राब रिजल्ट दे रहा है, तो आप देखोगे कि जब केतु ख़राब होते हैं तो उस दशा पीरियड में या अंतरदशा पीरियड में, महादशा पीरियड में आप देखोगे कि आपके फादर पर या आपका अगर बेटा है, बेटे पर या बुआ या बहन पर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स या सडनली कुछ सोल शॉक्स आपको देखने मिलेंगे। केतु लग्न में हो तो राहु 7th में होते हैं,
क्योंकि राहु केतु से 7वें घर में होते हैं, और राहु अगर 7वें घर में होंगे तो मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेंगे। साथ ही साथ केतु अगर लग्न में किसी के रहता है तो वो व्यक्ति घूमना फिरना बहुत पसंद करता है, ट्रैवल करना उसे लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा, और ट्रैवल के थ्रू उसे बेनिफिट भी होता है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाता है केतु अपनी फैमिली के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। वो गिवर होता है, प्रोवाइडर होता है। वो चाहता है कि वो सब कुछ प्रोवाइड करे, वो लोगों को खुश देखना चाहता है, भले वो स्वयं में खुश ना हो, स्वयं में वो आइसोलेटेड हो, अकेला रह रहा हो, लेकिन वो दूसरों को खुशी देना जानता है। बच्चों से बहुत प्रेम होता है। केतु अगर किसी के लग्न में है तो उन्हें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ लग्न में केतु हो तो ऐसे जातक का जब जन्म होता है तो वो जनरली अपने होम टाउन से दूर, अपने ओरिजिनल प्लेस से दूर उसका जन्म होता है। ठीक है। साथ ही साथ इसके जन्म लेने के बाद आप नोटिस करोगे, इस जातक के जन्म लेने के बाद इसके पिता या दादाजी के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव चेंजेस। साथ ही साथ केतु क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। केतु है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। केतु आपको डिवाइन से जोड़ने का काम करता है। केतु आपको बताता है कि तुम इस धरती पर क्या करने आए हो, तुम इस धरती पर क्या रोटी कपड़ा मकान अर्न करने आए हो। ये सब कुछ भी नहीं है, ये मटेरियल चीज़ें हैं। मटेरियलिज्म से दूर आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको डिवाइन से अलाइन करने में केतु बहुत मदद करता है। आपके अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न करता है अपने टाइम पीरियड में कि आप पूजा पाठ करें, साधना करें, दर्शन करें। ठीक है। साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अगर फर्स्ट हाउस में केतु हो तो। इंट्यूटिव एबिलिटीज़, एक साइकिक एबिलिटीज़, आपका सिक्स सेंस बहुत जागृत होता है। थोड़ा आपको काल्पनिक भी बना देता है। आप अपने ही मन में इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, अपने ही मन में एक पिक्चर चलाते हैं और इमेजिन करते हैं कि वो पिक्चर आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। केतु अगर आपका ख़राब फल दे तो आप कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो केतु अगर आपको फर्स्ट हाउस में ख़राब फल देने लगे तो आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोगों से आप डिटैचमेंट फील करोगे, लोगों से दूर रहना, आइसोलेशन में रहना। हेल्थ प्रॉब्लम भी केतु किस तरीके के देते हैं? अगर फर्स्ट हाउस में केतु हैं और केतु मंदा फल दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, जैसे कोई क्रॉनिक डिजीज़, सीक्रेटिव कोई डिज़ीज़ जो कि जल्दी पकड़ में ना आए, या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट हाउस में केतु अगर बैठे हैं तो जोड़ों में दर्द, कान में दर्द या फिर डाइजेशन इश्यूज़ तो डेफिनेटली दे देते हैं। फर्स्ट हाउस में केतु बैठकर जो दृष्टि डालते हैं वो आपकी 5वें घर पे, 9वें घर पे और 7वें घर पर डालते हैं। तो अगर आपके 5वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो देखिए एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने जो पढ़ाई की, आप जो काम करेंगे वो उस पढ़ाई से डिफरेंट होगा, मतलब उस पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं है आपके प्रोफेशन से। ऐसा केतु लग्न में बैठकर जनरली मैंने नोटिस किया है कि करते हैं। साथ ही साथ 9वां घर आपके बिलीफ सिस्टम का है। आपके फादर, तो आपके फादर या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा साधु संत स्वभाव के हो सकते हैं, या तो फिर आपका आपके फादर से कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड हो सकता है। फादर आपके लिए बहुत वैल्यू करेंगे आपकी लाइफ में। फादर को आप अपने गुरु की जगह पर रख कर देख सकते हैं। अपने गुरु से आप बहुत अटैच रहेंगे। साथ ही साथ ट्रैवल बहुत करवाएगा केतु पहले घर में बैठ के।
मैरिड लाइफ की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 7वीं दृष्टि अगर 7th हाउस पर है तो ये वाइफ से डिटैचमेंट या हस्बैंड से डिटैचमेंट आपको फील होगी। आपको वाइब्स नहीं आएंगी, आप सेटिस्फैक्शन फील नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, बिकॉज राहु क्या है, राहु रूल ब्रेकिंग एनर्जी है। तो 7वें घर में राहु बैठेगा तो वो क्या करेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देगा, या आउट ऑफ द लॉ आप किसी से प्यार कर बैठेंगे। आपकी शादी कहीं और हुई है और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ अनयूजुअल रिलेशनशिप है, ठीक है, सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे भी रिश्ते करवा देता है। तो केतु की दृष्टि से डिटैचमेंट आपको अपनी मैरिड लाइफ में फील होती है। प्लस 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, आपके बच्चे का है, कि लग्न में अगर केतु बैठा है तो बेटा होने के चांसेस बना देगा, लेकिन बेटा होने में स्ट्रगल बहुत रहेगा, डिले हो सकता है कि देरी से होगा, ठीक है। लग्न में केतु बैठा हो तो प्रोफेशन किस तरीके के हो सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप साधक हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, या मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा हो सकता है, सर्जन हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं, ठीक है। केतु कट का कारक है, कई बार स्टिचिंग वर्क, टेलर, बुटीक, इस तरह के भी प्रोफाइल्स देखे गए हैं। अगर केतु आपको मंदा परिणाम दे रहा है, बैड रिजल्ट दे रहा है पहले घर में, तो आपको सिंपल उपाय करने चाहिए। अपने घर में गिलोय का पेड़ ज़रूर लगाएं, साथ ही साथ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड करें, और भगवान गणेश की आराधना करें। सफ़ेद तिल का दान भी आपके लिए उपयोगी है। सो ये थी गाइस केतु इन 1st हाउस पे मेरी वीडियो। अगर आपके लग्न कुंडली में केतु पहले घर में है तो आपको इस वीडियो से एक जनरल प्रेडिक्शन मैंने दी है। बाकी केतु के साथ कंजंक्शंस अगर हैं, केतु अगर मंगल के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, उसकी वीडियोस आगे आपके लिए आती जाएंगी। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।